दोस्तों, एक तलाकशुदा महिला अपनी दूसरी शादी के 8 साल बाद अपने पहले पति को कॉल करती है। उसके पहले पति का नाम मुकेश होता है और उस महिला का नाम सुनीता होता है। जो ही मुकेश फ़ोन उठाता है, महिला उससे कहती है, मैं सुनीता बोल रही हूँ। तभी मुकेश कहता है कि तुम्हारी आवाज़ को मैं कैसे भुला सकता हूँ। इतना कहते ही दोस्तों, मुकेश का गला भर आता है और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि तलाक होने के 8 साल के दौरान उसने बहुत कुछ दुख झेले थे और उसे बहुत ज़्यादा समझ आ चुका था कि उसने अपनी पत्नी से तलाक लेकर बहुत ज़्यादा गलत किया है। लेकिन तभी वो अपने मन को संभालते हुए सुनीता से कहता है कि इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई। वो कहती है, तुम्हारी याद कब नहीं आई। अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो वो तुम थे। आज भी मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और जिस घर में मैं पहली बार दुल्हन बनकर आई थी, उस घर में आज भी मेरा मन बसा हुआ है। तभी मुकेश उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि इस तरह तुम्हारा मेरे पास कॉल करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो तुम्हारा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो सुनीता होती है वो कहती है कि इस बात की चिंता आप मत करो। मैंने तुम्हारे पास कॉल इसलिए किया है कि कुछ दिन पहले मुझे सपने में तुम दिखाई दिए थे, जिसमें तुम बहुत ज़्यादा बीमार थे। दोस्तों, मुकेश कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि वो भी पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। अंदर ही अंदर वो पश्चाताप की आग में जल रहा होता है कि उसने अपनी पत्नी को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। तभी सुनीता कहती है कि अगर आप बुरा नहीं मानो तो मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। मुकेश मन ही मन सोचने लगता है कि जब तुम मेरे पास थी तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सका, तुम्हें एक पत्नी का दर्जा नहीं दे सका। कम से कम आज तुम्हारी 2 बातें मानकर मन का पश्चाताप तो हल्का कर सकता हूँ। तभी वो उससे कहता है कि क्या शर्तें हैं। सुनीता कहती है, अगर तुम शर्त निभा सको तो ही पूछना। मुकेश कहता है, किसी भी कीमत पर तुम्हारी शर्तों को पूरा करूँगा। तभी दोस्तों, जो सुनीता होती है उससे कहती है कि पहली शर्त ये है कि मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। दोस्तों, मुकेश उससे तभी कहता है कि तुम्हारा मुझसे मिलना खतरनाक हो सकता है। तुम अपनी लाइफ को ख़राब क्यों करना चाहती हो। मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं, कम से कम तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा पति है, सास ससुर हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर दोस्तों, सुनीता उससे कहती है कि ये सरदर्दी मेरी है, तुम्हारी नहीं। तभी जो मुकेश होता है वो उससे कहता है कि जब भी तुम्हें समय हो मुझे कॉल करके बता देना, जहाँ पर भी तुम मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊँगा। दोस्तों, एक दिन सुनीता उसे कॉल करके कहती है, गुरुग्राम के एक पार्क में मिल लेते हैं। उसे 4 बजे का टाइम दिया जाता है। मुकेश 4 बजे से पहले ही पहुंच जाता है, मगर सुनीता थोड़ी लेट हो जाती है। आध घंटे के बाद करीब सुनीता पार्क में आती है और जब दोनों लंबे समय बाद एक दूसरे को देखते हैं तो वो इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि वहाँ पर खड़े लोगों की परवाह किए बगैर वो एक दूसरे के गले लिपटकर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहीं पर वो एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से अपना गिला शिकवा करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे ही करीब रात के 8 बज जाते हैं। तभी मुकेश टाइम देखता है और कहता है, बातों ही बातों में रात के 8 बज गए। अब तो तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हो, शायद तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मगर दोस्तों, सुनीता उस दिन कुछ और ही सोच कर आई थी। वो कहती है कि मुझे आज किसी की परवाह नहीं, चाहे मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही क्यों न हो जाए। वो उससे कहती है, क्यों न हम आज की रात एक साथ ही बिताएं। दोस्तों, उससे बातें करते करते मुकेश भी इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो दोनों होटल में एक कमरा बुक करा लेते हैं और उस कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो एक दूसरे से फिर बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि उनके बीच रिश्ता बन जाता है। थोड़ी देर बाद जो सुनीता होती है वो मुकेश को कहती है, एक रिक्वेस्ट और है। तभी मुकेश कहता है कि अभी तुमने दूसरी शर्त बताई नहीं और तीसरी रिक्वेस्ट करने लगी। तभी वो कहती है, जाने से पहले मैं तुम्हें दूसरी शर्त ज़रूर बताऊंगी। वो कहता है कि छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है वो बताओ। तभी वो उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे बदनाम मत करो। वो कहता है, मैंने क्या कर दिया।
8 सालों से मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर हूँ। ना ही तुमसे मैंने कोई कांटेक्ट किया, ना ही कॉल किया। वो भी आज तुमने मुझे उल्टा कॉल किया है। दोस्तों, वो कहती है कि मेरी सास बात बात पर मुझे ताने देती है और कहती है कि तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम चरित्रहीन थी। दोस्तों, मुकेश कहता है कि तुम्हारी सास को ये बातें किसने बताई। वो कहती है, जिस गांव में तुम्हारी बहनों की शादी हुई है उसी गांव की मेरी सास है। उसने कहा है कि मैं उस लड़के की बहनों से मिली थी और उसकी बहनों ने ही मुझे ये सब बताया है। दोस्तों, मुकेश कहता है, अगर मैं तुम्हें बदनाम करने वाला होता तो तलाक के समय ही कर देता, सब लोगों में तुम्हें चरित्रहीन साबित कर देता। जब तलाक के समय मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो आज क्या करूँगा। मुझे तो ये भी पता था जब हमारे तलाक होने की लास्ट तारीख थी उससे पहले तुमने शादी कर ली थी। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे ऊपर वापस केस कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, वो कहता है कि ये तो तलाक के साइड इफ़ेक्ट हैं। तुम क्या सोचती हो? मैंने जीवन में तलाक होने के बाद मेरी लाइफ नॉर्मल है। मुझे भी लोग बहुत ज़्यादा ताने देते हैं। जब भी कहीं पर बैठता हूँ लोग बातों बातों में ऐसी बातें सुना देते हैं। जो कमियां मुझ में नहीं हैं उन कमियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तलाक होने के बाद की लाइफ को जीना इतना नॉर्मल नहीं होता। दुनिया वाले लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। जो कमियां हम में नहीं होती वो कमियां भी हमारे अंदर निकालने लगते हैं। दोस्तों, तभी जो सुनीता होती है वो उसके फिर गले लग जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम मेरे बारे में कुछ भी ऐसा गलत किसी को नहीं कहोगे। दोस्तों, अब एक तरफ उन दोनों को मिलने की खुशी होती है तो दूसरी तरफ उन्हें ये डर सताने लगता है कि जल्द ही ये रात चली जाएगी और उसके बाद हमें अपने अपने घर जाना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा ही होता है। दिन निकल आता है और वो दोनों होटल में चेकआउट करते हैं। तभी मुकेश उससे कहता है कि तुम्हारी दूसरी शर्त तो बताती जाओ। सुनीता कहती है, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो, दोबारा मिलना चाहते हो तो प्लीज़ तुम शादी कर लो, नहीं तो मैं हमेशा ही परेशान रहूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता रहेगा कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम्हारा कोई केयर करने वाला नहीं है। इस बात के चलते मैं हमेशा ही दुखी रहूँगी। दोस्तों, जो मुकेश होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो भूल जाता है कि सुनीता की दूसरी शादी हो चुकी है। तभी वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। सुनीता कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है। काश मेरे घर वालों ने अगर मेरी शादी नहीं की होती तो मैं तुमसे ज़रूर शादी कर लेती, मगर अब मेरे घर वालों की इज्जत का सवाल है। अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो मेरी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद सुनीता अपने घर जाने लगती है और जो मुकेश होता है वो सुनीता से ये कहता रह जाता है कि प्लीज़ अगर मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा, वरना किसी से नहीं करूँगा। जो तुम्हारी दूसरी शर्त है वो सिर्फ तुम ही पूरी कर सकती हो। दोस्तों, सुनीता उसकी कुछ नहीं सुनती। वो कहती है कि हमारे रास्ते बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती थी। वो प्यार जब मैं तुम्हारी पत्नी होते हुए नहीं ले सकी। जब मैं तुम्हारी पत्नी थी तुमने मुझे कभी प्यार से टच तक नहीं किया। वो प्यार मैंने आज तुमसे पा लिया। बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश थी, लेकिन अब मैं तुमसे इसके बाद कभी नहीं मिलूँगी। हाँ, तुम शादी ज़रूर कर लेना, उसके बाद शायद हो सके तो मैं एक दिन कॉल करके तुमसे ज़रूर बात कर सकती हूँ। दोस्तों, वो घर के लिए निकल जाती है, लेकिन जो मुकेश होता है वो वहीं पर बैठ जाता है। वो बुरी तरह टूट जाता है क्योंकि 8 साल में जो उसने भुगता था उसे भुगतते भुगतते, उसे देखते देखते इतना ज़्यादा टूट चुका होता है कि उसे अच्छा क्या है बुरा क्या है सब कुछ समझ आ जाता है। दोस्तों, उसके बाद मुकेश की लाइफ में क्या होता है और सुनीता उससे आगे कांटेक्ट करती है या नहीं, ये हम जानेंगे कहानी के दूसरे पार्ट में। अगर आप कहानी का दूसरा पार्ट सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो कि उनकी लाइफ में आगे क्या हुआ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।